देखिए प्रश्न है, लैंगिक विभेद से क्या अभिप्राय है। लैंगिक विभेद क्या होता है, लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं। सबका आंसर एक ही लिखेंगे। तो देखिए आंसर लिखेंगे, लैंगिक विभेद का आधार महिलाओं के ऊपर भेदभाव से है। तो देखिए लैंगिक विभेद का जो आधार है वो महिलाओं के ऊपर जो भेदभाव होता है उसी से है। समाज में कहता है कि समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमज़ोर जाति वर्ग के रूप में समझा जाता है, यानी कि जाना जाता है। यानी महिलाओं को समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमज़ोर जाति वर्ग के रूप में जाना जाता है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर, यानी महिला जो है वो घर हो गया और समाज हो गया, दोनों जगहों पर शोषण हो गया, भेदभाव हो गया। इस सभी से क्या रहते हैं, भेदभाव से पीड़ित रहते हैं। क्या रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। चलिए आगे देखिए, भेदभाव से पीड़ित रहते हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। यानी आजकल महिलाओं के खिलाफ जो है भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। किसी व्यक्ति को अगर बेटा पैदा होता है तो वह बहुत खुशी होता है, खुशी होता है और जश्न मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, जश्न मनाया जाता है। वही अगर बेटी जन्म ले ली तो उसे मारने का प्रयास किया जाता है। अतः फिर कहता है लास्ट में, अतः लिंग के आधार पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव ही लैंगिक असमानता कहलाता है। यह लैंगिक विभेद कहलाता है। असमानता या विभेद एक ही हुआ। यानी कि लिंग के आधार पर जो विभिन्न प्रकार का भेदभाव किया जाता है यही क्या कहलाता है, लैंगिक असमानता कहलाता है, या तो लैंगिक विभेद कहलाता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम प्रश्न को। चलिए प्रश्न है, लैंगिक विभेद से क्या अभिप्राय है। यानी लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब बताइए। तो बोलेंगे लैंगिक विभेद का आधार जो है वो महिलाओं के ऊपर भेदभाव से है। जो महिला के ऊपर भेदभाव किया जाता है उसी से इसका संबंध है लैंगिक विभेद का। समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमज़ोर जाति वर्ग के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है आजकल। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण और अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। यानी कि महिलाएं जो हैं घर और समाज दोनों जगहों पर उसका शोषण होता है, उसका अपमान होता है, उसके साथ भेदभाव होता है। इन सभी से वो क्या रहती हैं, पीड़ित रहती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। किसी व्यक्ति को अगर बेटा जन्म हो जाए तो बहुत खुशी होती है और जश्न मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है। वही अगर बेटी जन्म ले ली तो उसे मारने का प्रयास किया जाता है। अतः लिंग के आधार पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव ही, देखिए बताएं, भेदभाव ही लैंगिक असमानता का उदाहरण है। यानी कि लैंगिक असमानता कहलाता है या तो लैंगिक विभेद कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं आंसर को। देखिए बच्चों, लैंगिक विभेद का आधार महिलाओं के ऊपर भेदभाव से है। किससे है, भेदभाव से है। समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमज़ोर जाति वर्ग के रूप में जाना जाता है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषित होते हैं और उसका अपमान होता है, उसका भेदभाव, वो भेदभाव से क्या रहते हैं, पीड़ित रहती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह आज प्रचलित है। किसी व्यक्ति को अगर लड़का जन्म ले तो वह बहुत खुशी होता है। उसको क्या होता है, वो उसके घर में बहुत खुशी होता है। अगर लड़का जन्म ले तो बहुत खुशी होता है और जश्न मनाया जाता है। वही अगर बेटी जन्म ले ली तो उसे मारने का प्रयास किया जाता है। अतः लास्ट में बोलेंगे हम, अतः लिंग के आधार पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव ही लैंगिक असमानता कहलाता है या तो लैंगिक विभेद कहलाता है। आप यहाँ पे असमानता की जगह पे लैंगिक लिखा